जज्बा आसमान छूने लगा। पीएसएल का फाइनल देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने तैयार, तालबात बेकरार। पेशावर ज़ल्मी की टीम बस अफरीदी की वजह से ही है। अफरीदी एक ऐसा प्लेयर है, वो जब ग्राउंड में आएगा उसकी वजह से रौनक ही बहुत है ग्राउंड में। हम जाएंगे देखने के लिए और आगे बस होप फॉर द बेस्ट कि कौन जीता है और कौन नहीं। लड्डू तो फूटेंगे ही और पीएसएल लाहौर में हो रहा है, बहुत खुशी है इस चीज की। मैच घर पर नहीं स्टेडियम में ही देखना है। क्रिकेट के दीवानों को ना काम की फिक्र ना खाने का होश। टिकट के हुसूल के लिए बैंकों के बाहर आज भी कतार। 4000 वाली भी टिकट्स नहीं है, 500 वाली टिकट्स हम लेके जाएंगे, इनसे लड़ेंगे, इधर मरेंगे। टिकट्स हम लेके गए, छुपाई हुई है इन्होंने, 2 लड़कियों को भी टिकट्स नहीं है। अंदर दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, हमें से इन्हें दुश्मनी है गई। से आई हूँ, सुबह 9 बजे की आई हूँ, कल भी आई हूँ और आज भी आई हूँ और जलील होके चले गए, लेकिन टिकट्स नहीं मिले। मैं बहावलपुर से आया हूँ, कल से आया हूँ, कल 10 बजे का आया हूँ, यहाँ पे रात 8 बजे गया हूँ, सुबह 6 बजे आ गया हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल रही। खिलाड़ियों को स्टेडियम तक कैसे लाया जाएगा? लाहौर में सिक्योरिटी इदारों की फुल ड्रेस रिहर्सल। अगर ये फाइनल इसलिए खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, तो इससे ज्यादा अहमकाना फैसला है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट तब आएगी ना जब हालात बेहतर हो, नॉर्मल हो। हालात नॉर्मल कैसे होंगे जब 60,000 पुलिस वाले, 30,000 क्राउड अंदर होगा, 60,000 पुलिस बाहर होगी। पीएसएल फाइनल की तैयारियां और सियासतदानों की तनकीद भी जारी। इमरान खान ने पीएसएल फाइनल के इनेकाद को फिर अहमकाना करार दे दिया। सख्त सिक्योरिटी में मैच से दुनिया को क्या तासुर जाएगा? कप्तान का सवाल। हुकूमत का मैच के इनेकाद का भरपूर दिफा। मनफी सोच वाले बाज रहनुमा तनकीद कर रहे हैं कि मैच कर्फ्यू में होगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट के जोश और खरोश ने इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बना दिया। राना सनाउल्लाह की मुखालिफिन पर तनकीद। कबायली अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनेगा। FCR का खात्मा होगा। वफाकी काबीना में सिफारिशात की मंजूरी। वक्त आ गया कबायलियों को कौमी धारे में शामिल किया जाए। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। कबायली अवाम और सिराजुल हक ने फाटा इंजमाम के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। असफंदियार वली कहते हैं, बहरान पैदा करना आसान, लेकिन उस पर काबू पाना मुश्किल है। कुछ दोस्त नुमा दुश्मन सिविल और अस्करी क़यादत में कुर्बत नहीं देखना चाहते। सिविल और अस्करी क़यादत को मिलकर काम और यकजमान होकर बोलना चाहिए। वजीर दाखिला चौधरी निसार का मेजर जनरल से खिताब। मर्दान में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से कपड़ा फरोश साइकिल सवार जाँ बहक। इशारा देने पर नहीं रुका, जिस पर गोली मारी गई। पुलिस का दावा, पुलिस ने बेगुनाह को कत्ल किया। अहले खाना का एहतजाज। फौजी अदालतों पर हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, इसीलिए मुस्लिम लीग नून को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया। हुकूमत गुज़िश्ता APC के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तनकीद। शादी होगी अब सादगी से। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जहेज पर पाबंदी और 1 डिश का बिल मंजूर कर लिया गया। दुल्हन के वालिदैन को जहेज के लिए मजबूर करने पर 3 माह कैद भुगतना होगी। मोबाइल के नाइट पैकेजेस नौजवानों के लिए नुकसानदेह हैं। असेंबली में करारदाद मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का सूबे के शराब खाने बंद करने का हुक्म। कोई निजाम नहीं, जिसके जी में आए पीता फिरे। 30 रोज में तरीकाकार वज़ा किया जाए। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की हिदायत। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल एक बार फिर उलझ पड़े। लाहौर के इलाके केवलरी ग्राउंड में गाड़ी की नंबर प्लेट उतारने पर महकमा एक्साइज के एहलकार से तल्ख कलामी। कुराम एजेंसी पर ड्रोन हमले में हलाक अफराद की शनाख्त अब्दुल्ला और साकिबुल्ला के नामों से हो गई। ताल्लुक हक्कानी नेटवर्क से है।
मुल्क भर में बलोच सकाफती दिन की मुनासबत से रंगारंग प्रोग्राम्स, बच्चों की बलोची धुनों पर शानदार परफॉर्मेंस। और दुनिया में बेशुमार नाई, लेकिन भारतीय नाई रमेश बाबू अरबपति। महंगी तरीन 150 गाड़ियों के फ्लीट में मर्सिडीज बैज S600 का इजाफा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। बुलेटिन के आगाज में ही आपको देंगे एक अच्छी खबर जो जुड़ी है PSL के साथ। फैसला कुन मैच की घड़ियां करीब आने लगी हैं और सबको शिद्दत से इंतजार है 5 मार्च का। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा आसमान छू रहा है। PSL का फाइनल देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन की खेलों में हिस्सा लेने वाली तालिबात खिलाड़ियों को खुसूसी टिप्स भी दे रही हैं। ये टिप्स क्या है, हुमा भट्ट बताएंगे। पाकिस्तान और PSL के नारे लगाती ये लड़कियां लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स टीम की मेंबर हैं, जो पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में होने वाले मैच के लिए न सिर्फ पुरजोश हैं, बल्कि फाइनल मैच के लाहौर में इनेकाद का सुनकर खुद भी प्रैक्टिस में मसरूफ हो गई हैं और मैच प्रैक्टिस के साथ फाइनल देखने के लिए खूब तैयारियां भी कर रही हैं। पिशावर ज़ल्मी की टीम तो टीम बस अफरीदी की वजह से ही है। अफरीदी एक ऐसा प्लेयर है, वो जब ग्राउंड में आएगा उसकी वजह से रौनक ही बहुत है ग्राउंड में। हम जाएंगे देखने के लिए और आगे बस होप फॉर द बेस्ट के कौन जीता और कौन नहीं। लड्डू तो फूटेंगे ही। और PSL लाहौर में हो रहा है, बहुत खुशी है इस चीज़ की। हमने बहुत दुआएं करके PSL लाहौर में रखा है। क्रिकेट खेलती ये लड़कियां इस खेल से बखूबी आगाह हैं, तो बस फिर मशवरे दिए बगैर तो रहा नहीं जा सकता। हर कोई अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों को टिप्स देने लगी। 2-4 चौके का मतलब तेज उनको पड़े तो उनको एक लुप्पी बॉल छोड़नी चाहिए कि एटलीस्ट जो मार रहे होते हैं बैटर वो जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे खिलाड़ियों में सब कुछ है, वो फील्डिंग का होता है कि फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह होप सो सब अच्छे खिलाड़ी हैं तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। ग्राउंड में चौके छक्के लगाती इन तालिबात को क्रिकेट का जुनून है। कहती हैं चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच कज़ाफी स्टेडियम में देखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम वाकई अजीम कौम है जो तफरीह का एक मौका मिलने पर भी फूले नहीं समा रही। PSL के एक टिकट के खातिर लोग कैसे कैसे जतन कर रहे हैं, ये देखिए लाहौर से कमर जब्बार की रिपोर्ट। सुबह 9 बजे से आए हुए, हम 3 दफा वहाँ पे गए हैं पर वो बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं वेट करो, नहीं दे रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं। अवाम का ये हजूम किसी मुल्क का वीजा लेने वालों का नहीं, बल्कि बैंकों के बाहर PSL फाइनल के लिए टिकट लेने वालों का है। पंजाब समेत मुल्क भर से आए शायकीन को आज दूसरे रोज भी टिकटों के हसूल में नाकामी का सामना करना पड़ा। सुबह सवेरे से कतारों में लगे क्रिकेट दीवाने बैंक और PCB इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए शायकीन क्रिकेट का कहना था कि 500 रुपए वाले टिकट बैंक के पास मौजूद हैं, मगर वो सिर्फ मंजूर नजर लोगों को ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने बैंक इंतजामिया और PCB के रवैये की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। सुबह 6 बजे आ गया हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल रही। कभी कहते हैं 8000 वाली है, कभी कहते हैं नहीं है, हमें 500 वाली चाहिए टिकट। 500 वाली टिकट हम लेके जाएंगे, इनसे लड़ेंगे, इधर मरेंगे। टिकट हम लेके छुपाई हुई है, इन्होंने 2 लड़कियों को भी टिकट दी है। मैं कोटिया से आया हूँ, कोटिया का ग्लेडिएटर का सपोर्टर हूँ। इसी उम्मीद पे आऊँ कि मैच फाइनल देखने के लिए आया हूँ। सुबह से खड़ा हूँ लाइन में, लेकिन अभी तक टिकट नहीं मिल रही मुझे। शायकीन क्रिकेट ने बैंक इंतजामिया और PCB पर टिकट ब्लैक में फरोख्त करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि PSL फाइनल सिर्फ अमीर तबके के लिए कराया जा रहा है। सुबह 6 बजे के आगे बैठे में अभी तक टिकट नहीं मिली। कह रहे हैं 8000 रुपए की टिकट है, और 8000 रुपए वाली टिकट कौन लेगा? हम 12,000 महीना कमाते हैं। सुबह 7 बजे से खड़े हैं, 500 वाला टिकट चाहिए, वो 8000 वाला भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे।
क्रिकेट दीवानों का कहना है कि फाइनल मैच के टिकट्स की फरोख्त के लिए पीसीबी को बेहतर इंतजामात कराने चाहिए थे ताकि हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मैच से लुत्फ अंदोज हो सकते। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। पीएसएल फाइनल के टिकट्स के हुसूल के लिए दूसरे रोज भी बैंकों के बाहर शायकीन क्रिकेट लंबी कतारों में लगकर जिद्दोजहद करते दिखाई दिए। बैंक इंतजामिया टिकटों की अदम दस्तयाबी का ऐलान करती रही और क्रिकेट दीवाने पीसीबी इंतजामिया को कोसते रहे। कहां क्या हुआ, सईद बलोच बताएंगे। सामना करना पड़ा। सुबह सवेरे से कतारों में लगे क्रिकेट दीवाने बैंक और पीसीबी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए शायकीन क्रिकेट का कहना था कि 500 रुपए वाले टिकट बैंक के पास मौजूद हैं, मगर वो सिर्फ मंजूर नजर लोगों को ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने बैंक इंतजामिया और पीसीबी के रवैये की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। सुबह 6 बजे आ गया हूँ, मुझे टिकट नहीं मिल रही। कभी कहते हैं 8000 वाली है, कभी कहते हैं नहीं है, हमें 500 वाली चाहिए टिकट। 500 वाली टिकट हम लेके जाएंगे, इनसे लड़ेंगे, इधर मरेंगे। टिकट हम लेके गए, छुपाई हुई है, इन्होंने 2 लड़कियों को भी टिकट दी है। मैं कोटिया से आया हूँ और कोटिया का ग्लेडिएटर का सपोर्टर हूँ। इसी उम्मीद पे आऊँ कि मैच फाइनल देखने के लिए आया हूँ। सुबह से खड़ा हूँ लाइन में, लेकिन अभी तक टिकट नहीं मिल रही मुझे। शायकीन क्रिकेट ने बैंक इंतजामिया और पीसीबी पर टिकट ब्लैक में फरोख्त करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीएसएल फाइनल सिर्फ अमीर तबके के लिए कराया जा रहा है। सुबह 6 बजे के आगे बैठे में अभी तक टिकट नहीं मिली। कह रहे हैं 8000 रुपए की टिकट है, और 8000 रुपए वाली टिकट कौन लेगा? हम 12,000 महीना कमाते हैं। सुबह 7 बजे से खड़े हैं, 500 वाला टिकट चाहिए, वो 8000 वाला भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट दीवानों का कहना है कि फाइनल मैच के टिकट्स की फरोख्त के लिए पीसीबी को बेहतर इंतजामात कराने चाहिए थे ताकि हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मैच से लुत्फ अंदोज हो सकते। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई हैं। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों ने होटल से स्टेडियम तक फुल ड्रेस रिहर्सल भी की, जबकि नादरा की 4 बायोमेट्रिक वैन्स भी स्टेडियम पहुंचा दी गई हैं। साथ ही वॉक थ्रू गेट्स भी लगा दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का मैदान इतवार को लाहौर में सजेगा, जिसके लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ की सफाई सुथराई, रात में मैच होने के बायस इजाफी लाइट्स लगाने के साथ खराब लाइट्स को भी दुरुस्त कर लिया गया है। दूसरी जानिब फाइनल वाले दिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में कैसे पहुंचाना है, इसके लिए भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। खिलाड़ियों की फर्जी बस को सिक्योरिटी हिसार में होटल से स्टेडियम पहुंचाया गया। शायकीन क्रिकेट के स्टेडियम में दाखिले से कबल शनाख्ती कार्ड चेक करने के लिए नादरा की बायोमेट्रिक वैन्स भी स्टेडियम पहुंचा दी गई हैं। और इमरान खान ने पीएसएल को गैर मयारी क्रिकेट करार देते हुए कहा है कि सिक्योरिटी खतरात पर ऑपोजिशन के सियासी जलसे मंसूख कराने वाली हुकूमत किस बुनियाद पर इस खेल का फाइनल लाहौर में करा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस्लामाबाद से आसिफ नवीद बताएंगे। कप्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में शजरकारी मुहिम के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने के फैसले को फिर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 30,000 तमाशाइयों के लिए 60,000 पुलिस एहलकार लाकर फाइनल करवाना बेवकूफी है। ऐसे इंतजामात कैसे अमन का पैगाम दे सकते हैं? अगर ये फाइनल इसलिए खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, तो इससे ज्यादा अहमकाना फैसला है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट तब आएगी ना जब हालात बेहतर हो, नॉर्मल हो। हालात नॉर्मल कैसे होंगे जब 60,000 पुलिस वाले, 30,000 क्राउड अंदर होगा, 60,000 पुलिस बाहर होगी। इमरान खान ने मौजूदा पीएसएल के रुझान को गैर मेयारी क्रिकेट करार देते हुए कहा कि इसमें मेयारी खेल पेश करने वाले सिर्फ चंद खिलाड़ी शामिल हैं, बाकी सब क्लब लेवल के हैं। पीएसएल कामयाब बनाना है तो सिर्फ फाइनल नहीं, तमाम मैचेस मुल्क में कराए जाएं। अगर ये पीएसएल पाकिस्तान में होता, सारे स्टेडियम भरे हुए होते। वहां खाली स्टेडियम में दुबई में मैच हो रहा है, करोड़ों रुपए का वहां एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। यही स्टेडियम, यही पीएसएल पाकिस्तान में करते। मेरे ख्याल में स्टेडियम भी भरे होते, लोगों को भी
खिलाड़ियों को भी मजा आता खेलने का। PSL में हाजरीन के मजीद तनकीदी सवालात से गुरेज करते हुए कप्तान ने शजरकारी के मौजू पर तकरीर जारी रखी। उन्होंने माहौलियाती तब्दीली से निमटने में इस मुहिम को अहम करार दिया और दावा किया कि 1 अरब दरख्त लगाने का अमल मुकम्मल शफाफ बनाया गया है। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल कल लाहौर में इनेकाद एक कौमी इवेंट है जिससे अवाम का हौसला बढ़ेगा। शेख रशीद ने सियासी जहनीत के मुताबिक ही 500 रुपए वाला टिकट खरीदा है। जिंदा दिलाने लाहौर, वो तो अब जिंदा दिलाने पंजाब का जो है वो रूप धार के सामने आई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PSL का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में कराने के हुकूमती फैसले को कौम ने सराहा है। कुछ सियासी जमातों के रहनुमा हसद और मनफी सोच की वजह से इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं और ऐसे अफराद के मनफी प्रोपोगंडे को अवाम ने टिकट्स की खरीदारी में जोशो खरोश दिखाकर नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने स्टेडियम में भी मनफी सियासत और माहौल खराब करने की खातिर 500 रुपए वाला टिकट खरीदा है। वो जिस जहनीत के मालिक हैं उसी जहनीत के मुताबिक हो सकता है कि वो जो है वो 500 का टिकट लेके जिस जगह भी बैठे वहाँ पे गंद डालने की कोशिश करें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसे गंद को जो है वो मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PSL फाइनल मैच की टिकट्स की कमी और अवामी एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने PCB हुकाम को आम आदमी की स्टेडियम तक रसाई आसान बनाने की सिफारिश की है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर तमाम हो गया। दूसरे प्लेऑफ में 44 रन से फतह समेटकर कराची किंग्स ने तीसरे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। अम्माद वसीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि फाइनल तक रसाई के लिए जुमे को पेशावर ज़िल्मी से फिर से टाकरा होगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मर्दान में कचहरी के करीब नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों की फायरिंग से कपड़ा फरोश साइकिल सवार जाबहक हो गया। पुलिस का दावा यह है कि मशकूक शख्स इशारा देने पर नहीं रुका और इसी वजह से उसे गोली मारी गई। दूसरी जानिब लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने बेकसूर शख्स को कत्ल किया। इंसाफ न मिलने तक लाश घर लेकर नहीं जाएंगे। मर्दान में शम्स रोड पर मुजाहिरा करते ये अफराद ओलैस खान के लवाहिकीन हैं, जिसे पुलिस ने कचहरी के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया। आज न्यूज ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पहले मंजर में एक साइकिल सवार को तेजी से आगे जाते हुए देखा जा सकता है। बख्तरबंद इसके पीछे है। दूसरे मंजर में बख्तरबंद गाड़ी इसे टक्कर मारकर गिरा देती है। साइकिल सवार गिरने के बाद उठा और भाग खड़ा हुआ। यही वो लम्हा था जब पुलिस ने गोली चला दी। लवाहिकीन का इल्जाम है कि पुलिस ने बेगुनाह मारा और इनको तकलीफ या डर थे तो ये कचहरी ये चीजें जो है शहर से बाहर ले जाए, उधर ये इनको मुंतखब कर ले। इनके साथ ज्यादती हुआ है, हमारे साथ इंसाफ कर लीजिएगा, बहुत मेहरबानी। ये CCTV का तीसरा मंजर है जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड का एहलकार साइकिल पर रखे बैग की तलाशी ले रहा है। बैग से कोई मशकूक चीज नहीं मिली। DPO मर्दान के मुताबिक साइकिल सवार को मशकूक थैले की वजह से रोकने का इशारा किया गया। ना रुकने पर फायरिंग की गई। जब वो साइकिल से उतर गया तो भागना शुरू कर दिया, जिस पर सिपाहियों ने फायरिंग की। उससे वो लगकर जख्मी था, अस्पताल लाया था, लेकिन उधर वो जान बहक हो गया। मजीद इंक्वायरी शुरू है। जो काम हो चुका है तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से हुआ है। एनी शाहिदीन कहते हैं पुलिस ने पहले एक गोली मारी जिससे साइकिल सवार शख्स नीचे गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने जख्मी शख्स पर मजीद फायरिंग करके इसे हलाक कर दिया। ओलैस खान के भाई का कहना है कि वो कोई दहशतगर्द नहीं था। 10 बच्चों का बाप साइकिल पर घर घर जाकर कपड़े फरोख्त करता। सारा मर्दान इसे जानता है। मेरा ये मुतालिबा है कि पुलिस वाला को के ऊपर फायर कटवाए और ये हमारा मुतालिबा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों किसी बेगुनाह के कत्ल का ये पहला वाकया नहीं। किला बला हसार के सामने 2 अफराद का कत्ल हुआ। हयाताबाद में लाइबा नामी बच्ची का माजूर होना। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हाथों कई बेगुनाह अफराद की मौत हो चुकी है। वफाकी काबीना ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने की उसूली मंजूरी दे दी है। हुकूमत का कहना है कि कबायली इलाकों में 150 साल से राइज FCR खत्म और रिवाज एक्ट का नया कानून नाफिज होगा। आइंदा साल आम इंतखाबात में फाटा से अरकान सूबाई असम्बली मुंतखब होंगे। कबायलियों की तरक्की के लिए वफाक की निगरानी में 10 साला खुसूसी तरक्याती प्रोग्राम शुरू होगा। इसी पर देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट।
इस्लाहात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खुसूसी दावत पर शिरकत की, जबकि कबायली उमूर के वफाकी सेक्रेटरी ने फाटा इस्लाहात कमेटी की रिपोर्ट पर काबीना को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दूसरे सूबों की तरह कौमी वसाइल पर आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के अवाम का भी बराबर का हक है। कबायली अवाम को कौमी धारे में लाकर इनकी महरूमियों का खात्मा किया जाए। काबीना फैसलों पर मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लाहात के तहत आइंदा 5 सालों में कबायली इलाकों में तामीर नौ, इक्तसादी तरक्की और इंतजामी और कानूनी इक़दामात होंगे। Make provision through a constitutional amendment to enable the people of FATA to elect their representative to the Khyber Pakhtunkhwa Assembly in the 2018 elections. Party-based local bodies election should be held in FATA soon after the 2018 general elections. फाटा की इक्तसादी तरक्की के लिए 10 साला मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें वफाकी वसाइल के काबिल तकसीम पोल से इजाफी 3% हर साल जारी होंगे। तरक्याती मंसूबा की निगरानी वफाकी हुकूमत करेगी। दीगर सूबों में कबायली तलबा का कोटा दुगना किया जाएगा। FCR will be repealed and replaced by a new Riwaj regulation for tribal areas, thereby making an individual responsible for his own acts. Jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan and the Peshawar High Court should be extended to FATA. फाटा मुलाजमीन की तनख्वाह 20% ज्यादा होगी। फाटा पाक चीन इक्तसादी राहदारी में शामिल होगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मौसर बनाया जाएगा। लेवीज के एडिशनल पोस्टें क्रिएट किए जाएंगे। हमने तजवीज दी थी 20,000 की, ये एडिशन में होंगे। जितने ऑलरेडी हैं उनको छोड़ के एडिशनल पोस्टें दी जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि फौजी ऑपरेशंस के 95% कबायली मुतासरीन की बहाली हो चुकी है। बाकी मानदा मई तक अपने इलाकों में आबाद हो जाएंगे। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद आगे देखिए। पाकिस्तान भर में वशमल्ले और भारत का अरबपति नाई। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 ड्रोन हमलों के दौरान सिराजुद्दीन हक्कानी के खुसूसी मुहाफिज समेत 6 शिद्दत पसंद मारे गए हैं। पाकिस्तान में हमला लोअर कुरम एजेंसी के इलाके अहमदी शमा में दोपहर के वक्त किया गया। 2 मोटरसाइकिल सवारों पर मिसाइल दागे गए। सराय के मुताबिक हमले में हक्कानी नेटवर्क के 2 कारिंदे मारे गए। हलाक होने वालों में एक शिद्दत पसंद अब्दुल्ला भी शामिल है, जो सिराजुद्दीन हक्कानी का खुसूसी मुहाफिज था, जबकि दूसरा शिद्दत पसंद साकिबुल्लाह नेटवर्क का अहम कमांडर था। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में भी ड्रोन हमला किया गया। लालपुरा के इलाके में कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में टीटीपी के 4 कारिंदे हलाक हुए। हलाक शिद्दत पसंदों के नामों का पता ताहाल नहीं चल सका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने जहेज पर पाबंदी और शादी ब्याह में 1 डिश का बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 लाख रुपए जुर्माना या 3 माह कैद भुगतना पड़ेगी। जहेज पर पाबंदी और शादी ब्याह में 1 डिश से मुतालिक बिल असेंबली ने राय शुमारी के बाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत खैबर पख्तूनख्वा में जहेज पर पाबंदी होगी, जबकि शादी ब्याह में 1 डिश को यकीनी बनाया जाएगा। जहेज पर पाबंदी के कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 लाख जुर्माना या 3 माह कैद भुगतना होगी। जहेज के लिए दुल्हन के वालिदैन को मजबूर करने वालों पर सजा का इतलाक होगा। नए कानून के मुताबिक शादी ब्याह में तहाइफ 10,000 से जायद मालियत के नहीं होंगे, जबकि वलीमे पर 75,000 रुपये से जायद खर्च करने की इजाज़त नहीं होगी। मज़कूरा बिल डिप्टी स्पीकर डॉक्टर महज ताज रोगनाई और जमात इस्लामी की खातून रुकन असम्बली राशिदा रिफत ने पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा ही से अहम खबर है कि वहां नौजवान रात भर मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि केपी के असेंबली में पैकेजेस पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। मोबाइल पैकेजेस नौजवानों में बेराह रवी फैला रहे हैं, ऐसा कहा गया है वहां की असेंबली में। और साथ ही साथ मोबाइल कंपनीज के किरदार को महदूद किया जाए, इस बारे में भी करारदाद मंजूर कर ली गई है। केपी के नौजवानों के लिए खबर है कि वो रात भर मोबाइल पर बात नहीं कर सकेंगे। मोबाइल पैकेजेस जो थे, जो नाइट पैकेजेस थे मोबाइल पर, वो बंद किए जा रहे हैं और इस बारे में करारदाद मंजूर की गई है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में।
कुछ बात कर लेते हैं बलोच सकाफत की। आज बलूचिस्तान भर में सकाफती डे भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। लोगों ने बलोची लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे हैं, जबकि जगह जगह तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। आज बलूचिस्तान का सकाफती दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान भर में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। नौकुंडी में सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी तंजीमों ने रैली निकाली, जिसमें नौजवानों को बलोच सकाफत के हवाले से शुरका ने बताया। डेरा मुराद जमाली में भी नौजवानों ने कल्चर डे पर खूब रक्स किया और खुशी का इजहार किया। नौशकी में मेला सजाया गया। बलोच सकाफत की अक्कासी करने वाले कदीम बर्तन और औजार नुमाइश में पेश किए गए। जाफराबाद, गवादर, हब, डेरा बुक्ती, पसनी, पंजगोर और कल्लास समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ये दिन इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सभी बहुत पुरजोश हैं। मखसूस लिबास और पगड़ी ज़ेब-ए-तन किए बलोची अवाम रक्स करके इस दिन की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय नाई यानी हेयर ड्रेसर रमेश बाबू को तो सभी जानते हैं, उनके शौक से भी सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी महंगी और आला तरीन गाड़ियों के फ्लीट में एक और गाड़ी का इजाफा किया है और ये गाड़ी है मर्सिडीज मेबैच S600। आइए आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। ये हैं भारतीय शहर बेंगलोर के हेयर ड्रेसर 45 साल रमेश बाबू, जो बाल काटने के सिर्फ 75 रुपए लेते हैं। लेकिन इन्होंने हाल ही में जर्मनी से मर्सिडीज मेबैच S600 मंगवाई है, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में 3 करोड़ 20 लाख है। इनके पास महंगी तरीन 150 गाड़ियों का फ्लीट है। इन गाड़ियों में एक रोल्स रॉयस, 11 मर्सिडीज, 10 BMW, 3 ऑडी और 2 जैगवार शामिल हैं। आखिर वो इतनी गाड़ियों का करते क्या हैं? रमेश बाबू इन गाड़ियों का किराए पर देते हैं और इनके ग्राहकों में बड़े बड़े सिफारतकार और अमीर कबीर आदमी शामिल हैं। रमेश बाबू ने इंतहाई गरीब घराने में आँख खोली। वालिद के इंतकाल के बाद 9 बरस की उम्र में नाई का खानदानी पेशा अपनाया, साथ ही गाड़ियां किराए पर देना शुरू कर दी। In 93 I started my car rental business with a small cars, 1 or 2, 3 cars. Exactly in 2004 I picked up a Mercedes in E-Class, the first Mercedes. From the day I started into luxury car rental business. Right now I have a Rolls Royce which is just purchased this year. रमेश आज अरबपति हैं, मगर आज भी 5 घंटे तक अपने सलून में बाल काटते हैं। रमेश का कहना है कि वो अपने माजी को नहीं भूलना चाहते, मगर इनका ख्वाब है कि दुनिया की तमाम लग्जरी गाड़ियां इनके पास हों। इसके बाद आगे देखिए। कौमी क्रिकेटर्स को न पहचानने पर तनाज़ा और जमीन को बचाने के लिए सुपर हीरोज आ रहे हैं।